Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Humaira Zaka. So last time we discussed how to make a profile on Instagram for proxy marketing. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग हो गई है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो जनी क्या है? जनी हमारी बायर है, वो कोई भी हो सकती है बायर, वो कोई नॉन पर्सन भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली को रिलेटिव जो यूके यूएस बेस्ड हो, तो वो हमारी बायर होती है। वो कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है जिसको हम अप्रोच करते हैं थ्रू इंस्टाग्राम और एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो हम हमारी जब प्रोफाइल बैलेंस स्टेबलाइज हो जाए, आई मीन जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपकी प्रोफाइल एक रियल लुक आना स्टार्ट हो जाए कि ये रियल पर्सन की प्रोफाइल है, आपकी अच्छी पोस्ट आ जाएं, आपके अच्छे थोड़े से फॉलोअर्स आ जाएं, आपकी प्रोफाइल पर जो आप पोस्ट कर रहे हैं उस पर लाइक्स आए हों, कमेंट्स आए हों और आपके फॉलोअर्स हों, आपकी फॉलोइंग हो, तो वो एक रियल प्रोफाइल बन जाती है। और इस तरह से आपकी प्रोफाइल स्टेबलाइज करने में एटलीस्ट 1 मंथ लग जाता है। उसके बाद अमेज़ोन ब्लॉक कम करता है, आपकी प्रोफाइल की रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं। सॉरी, अमेज़ोन बोल रही है, वो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल जल्दी फिर ब्लॉक नहीं करता अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़्यादा मैसेजेस किसी को कर देते हैं, ज़्यादा कमेंट्स कर देते हैं। तो जब आपकी प्रोफाइल स्टेबलाइज हो जाए तो फिर आप जो है बायर से कांटेक्ट करना स्टार्ट करें। फिर आप उनके साथ इंगेज्ड हों, उन कन्वर्सेशंस में, कमेंट सेक्शन में आप जाएं, उनकी प्रोफाइल पे उनके कमेंट्स, उनकी पोस्ट को लाइक करें, कमेंट्स करें उनकी पोस्ट में, उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। जहाँ पर आपको लगे कि ये वाला जो बायर है ये आपकी किसी ऑफ़र में इंटरेस्टेड हो सकता है, तो फिर आप उन्हें इनबॉक्स करें, डायरेक्ट मैसेज में उनसे बात करें। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपका एक ड्राफ्ट मैसेज रेडी होना चाहिए। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर बायर के लिए एक कस्टमाइज्ड मैसेज टाइप करें उसी टाइम। तो आप एक ड्राफ्ट मैसेज आपका होना चाहिए और बहुत कैची वो ड्राफ्ट मैसेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सॉरी। तो आपकी जो है वो अच्छी तरह उसके अंदर हर डिस्क्रिप जो आपकी ग्रीटिंग्स आनी चाहिए, हेलो हाय ग्रीटिंग्स, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, पर्पस ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए कि आपने उनको क्यों कांटेक्ट किया, आपके ऑफ़र क्या है। तो ये चीज़ जो है आपका एक ड्राफ्ट मैसेज होना चाहिए जिसमें वो सब इंक्लूडेड होनी चाहिए। ये 2 ऑप्शंस हैं ड्राफ्ट मैसेजेस की। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करें और यही ड्राफ्ट मैसेज हर किसी को भेजें। आपका ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप इससे रिलेटेड ड्राफ्ट मैसेजेस अपने बनाएं और बायर्स को वो मैसेज भेजें। यहाँ पर आप एंड पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि दिस ऑफर इज़ फॉर यूके रेजिडेंट्स और यूएस रेजिडेंट्स, या जो भी इससे रिलेटेड है, ताकि अगर आपने मिस्टेकनली किसी को मैसेज कर दिया है तो वो वहीं पे क्लियर हो जाए कि ये ऑफ़र जो है आप किसके लिए है, बेसिकली यूके के लिए है, यूके बायर्स के लिए है या यूएस के लिए। तो अगर कुछ आपसे मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर वो क्लियर हो जाए, वो आपको कहें कि नहीं मतलब मैं यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ बेस्ड हूँ, यहाँ रह रही हूँ, या जो भी है। उसके बाद जेनी के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि जेनी के पास क्या क्या होना ज़रूरी है, और फिर हम उनको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हैं। सबसे पहले उनका प्राइम अकाउंट होल्डर होना ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि प्राइम अकाउंट होल्डर जो अमेज़ोन पर होता है उनको फ्री शिपिंग मिलती है। उनकी प्रोडक्ट चाहे $3 की है, चाहे $5 की है, चाहे $30 की है, $100 की है, अमेज़ोन उनको फ्री शिपिंग प्रोवाइड करता है। अब हम लोग जो हैं उन्हें वो तो दे देते हैं, प्रोडक्ट प्राइस हम कॉस्ट हम उनकी कर देते हैं, जो भी हमारा रिफ़ंड हम कर देते हैं पूरा, हम टैक्सेस भी पे कर देते हैं, और हम जो है पेपल फ़ी भी कवर कर देते हैं। लेकिन जो शिपिंग कॉस्ट है वो हर सेलर कवर नहीं करते। तो अगर वो शिपिंग कॉस्ट भी हर बायर की कवर करने लगेंगे तो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो जेनी है वो प्राइम अकाउंट होल्डर हो, ताकि उनको जो है फ्री शिपिंग मिले और वो ना हमारे सेलर को पे करनी पड़े और ना ही जेनी को पे करनी पड़े। तो यहाँ पर हम उनसे पूछते हैं कि उन वो प्राइम अकाउंट होल्डर हैं अमेज़ोन पर। उसके बाद उनकी प्रोफाइल अच्छी होना ज़रूरी है। हम उनसे कहते हैं कि प्लीज़ शो अस स्क्रीनशॉट ऑफ़ योर अमेज़ोन प्रोफाइल। तो वो जब अमेज़ोन प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वहाँ पर हमने क्या देखना होता है, उनकी रिव्यू रैंकिंग देखनी होती है और हमने देखना होता है कि उनके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं सो फार, कि उससे पता चल जाता है कि वो फ्रीक्वेंट रिव्यूअर है अमेज़ोन पर, या फिर वो कभी कभी रिव्यू सबमिट करती हैं, तो यहाँ से उसका आइडिया हो जाता है। पेपल अकाउंट होना ज़रूरी है क्योंकि सेलर ने उनको पेपल अकाउंट में रिफ़ंड करना होता है।
तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स है जेनी के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जहाँ पर अभी मैंने मेंशन किया था कि अच्छी प्रोफाइल होना ज़रूरी है। जब आप उनसे अमेज़न प्रोफाइल स्क्रीनशॉट मांगेंगे तो कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट आपके सामने आएगा जिसमें रिव्यूअर रैंकिंग शो हो रही होगी और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ शो हो रहे होंगे। तो अमेज़न पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ सबमिट किए होते हैं बायर्स ने, उनकी रिव्यू रैंकिंग उतनी ही लो होती है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीनशॉट पे 330 नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं और रिव्यू रैंकिंग 67,000 है। तो रिव्यू रैंकिंग लो होती रहती है जैसे ही नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ इंक्रीज़ होते रहते हैं। और जो सेकंड स्क्रीनशॉट है उसमें नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ जो हैं वो 30 हैं, मतलब लेस दैन 100 है, लेकिन रिव्यू रैंकिंग मिलियंस में है। तो ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसा मैंने पहले भी लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था कि चाइनीज़ सेलर्स के लिए मैटर नहीं करता कि रिव्यू रैंकिंग कितनी है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं। वो जो कहते हैं चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं, अमेज़न की नज़र में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ होते हैं बायर के, वो उनको उन बायर्स को टॉप रिव्यूअर बैच देते हैं जिनके ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ होते हैं और रिव्यू रैंकिंग उनकी हंड्रेड्स में होती है। लेकिन हमारे जो जैसा मैंने पहले बताया था, हमने उन बायर्स को अप्रोच करना है अपने लोकल सेलर्स के लिए जिनके जो इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट अमेज़न रिव्यूअर्स नहीं हैं। अब अगर वो फ्रीक्वेंट अमेज़न रिव्यूअर्स नहीं हैं, उनके लेसर नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ होंगे, तो ऑब्वियसली उनकी रिव्यू रैंकिंग जो है वो मिलियंस में होगी। तो मोस्टली सेलर्स आपको ये कह देते हैं कि हमें ऐसे बायर्स चाहिए जिनकी रिव्यू रैंकिंग मिलियंस में हो। तो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि अगर रिव्यू रैंकिंग मिलियंस में होगी तो ऑब्वियसली उनके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ बहुत कम होने चाहिए। तो यहाँ ये डिमांड है लोकल सेलर्स की हमारे, जो हमें उनकी अमेज़न प्रोफाइल्स पर देखनी पड़ती है। कुछ सेलर्स आपको ये भी कहते हैं, असलम भाई हमें ये भी कहते हैं कि हमें प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भेजें। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट क्यों मांगा है। अगर उन्होंने रिव्यू रैंकिंग मिलियंस में कही है और आप जो है थाउजेंड्स का स्क्रीनशॉट भेज के कह रहे हैं बहुत अच्छी बायर है, तो मे बी वो इस चीज़ को डिसलाइक करें। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि चाइनीज़ सेलर्स जो हैं उनको मैटर नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं और सब कुछ, लेकिन लोकल सेलर्स के लिए मैटर करता है। उनको मोस्टली वो प्रोफाइल चाहिए होती है जिनकी मिलियंस में रैंकिंग हो। अब हमने लास्ट सेशन में ये भी डिस्कस किया था कि हमें वर्जिन जेनी चाहिए होती है। वो वर्जिन जेनी कौन होती है? जो मैंने बताया था कि जो रिव्यू जो है वो कभी कभी सबमिट करे, उसकी परचेज हिस्ट्री तो अच्छी हो अमेज़ोन पे, अमेज़ोन पे वो फ्रीक्वेंट बायर हो, वो डेली बेसिस पे परचेज कर रही हो और उसका प्राइम अकाउंट भी हो, लेकिन वो अपनी हर परचेज पर रिव्यू सबमिट नहीं कर रही। तो वो है वर्जिन जेनी, जिसकी जो अमेज़ोन में अच्छी बायर है लेकिन वो रिव्यू वो सबमिट नहीं करती ज़्यादा। तो उसको हम बेसिकली जो है वो वर्जिन जेनी बोलते हैं, जो कि हर सेलर के साथ काम नहीं करती। और अगर हम दूसरी स्क्रीनशॉट में देखें, जो अमेज़ोन टॉप रिव्यूअर का नीचे जो स्क्रीनशॉट है, उसमें रिव्यू रैंकिंग आप देखें कि हंड्रेड्स में है, 477 जो है रिव्यू रैंकिंग है और इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। वो यहाँ पर तो शो नहीं हो रहे, इस पर हेल्पफुल वोट्स के नेक्स्ट टैब होता है उसका रिव्यूज़ का, लेकिन अगर इसकी हंड्रेड्स में रिव्यू रैंकिंग है तो ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और इसीलिए अमेज़ोन ने इसको टॉप रिव्यूअर बैच भी दिया है। तो मोस्टली चाइनीज़ सेलर्स जो हैं ये लाइक करते हैं इस चीज़ को कि वो वाले बायर्स से हमें रिव्यूज़ मिले जिनको टॉप रिव्यूअर का बैच मिला हो। लेकिन जो हमारे लोकल जो हमारे असलम भाई हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें वो रिव्यू रैंकिंग चाहिए जो मिलियंस में हो और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ उस पर लेसर हों। नेक्स्ट बात करते हैं कि अमेज़ोन पर इंस्टाग्राम पर किस तरह से बायर्स को सर्च किया जाए। अब यहाँ पर मैं आपको ब्राउजिंग लाइव तो करके नहीं दिखा सकती थी क्योंकि इंस्टाग्राम यहाँ पर ब्राउज़र पर ठीक से चलता नहीं है, वो मोबाइल ऐप पर ही चलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में मैंने स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हैं कि किस तरह से बायर्स को अप्रोच किया जा सकता है। तो मैंने फर्स्ट स्क्रीनशॉट में लिखा किड्स फैशन यूके। मैंने जब ये वहाँ पर सर्च बार में लिखा तो नीचे मुझे 5000 प्लस पोस्ट नज़र आई जिन्होंने हैशटैग यूज़ किया हुआ था। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोडक्ट, कोई टॉय है, ठीक है, वो किड्स रिलेटेड है, तो मैंने किड्स को टारगेट करना है और वो यूके बेस्ड है। तो मुझे सारे ही उसमें बायर्स कौन से चाहिए जो यूके के बायर्स हो, जो मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। तो हम क्या करेंगे कि किड्स फैशन यूके मैंने वहाँ पर टाइप किया, नीचे 5000 प्लस पोस्ट मुझे शो हो रही हैं। फर्स्ट उसमें फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रही है कि 5000 पोस्ट मेरे पास आ रही हैं जिन्होंने ये हैशटैग्स यूज़ किया हुआ है।
तो यहाँ पर पता चलता है कि हैशटैग की क्या इंपॉर्टेंस है। जब मैंने इस फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक किया, किड्स फैशन यूके वाली ऑप्शन को जब मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास ये नीचे सारी पोस्ट आ गई, ये सारी पिक्चर्स आ गई किड्स की जिन्होंने ये वाले हैशटैग यूज़ किया हुआ था। फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने इस वाले पिक्चर पर रैंडमली क्लिक किया तो मेरे पास ये पिक्चर शो हो गई। अब ये पिक्चर जो है जीना नाम की प्रोफाइल ने ये पिक्चर जो है वो पोस्ट की हुई है, जिसमें उसने ये किया हुआ है। मैं ये चेक करने के लिए कि क्या ये यूके बेस्ड ही है, तो मैं जीना की प्रोफाइल पर क्लिक करूँगी और ये वाला जो लास्ट स्क्रीनशॉट है ये ओपन हुआ और उसके बाद मुझे पता चला कि 4000 जो हैं वो मतलब 4600 जो हैं फॉलोअर्स हैं। इतने फॉलोअर्स वाले को मैं मैसेज कर देती होती हूँ। सबसे पहले मैं ये नहीं करूँगी कि अब मैंने देख लिया, यहाँ मुझे यहाँ इंट्रोडक्शन से भी पता चल गया बायो से कि ये यूके बेस्ड है, तो मैं ये नहीं करूँगी कि फ़ौरन से मैं इनबॉक्स में जाऊँगी, मैं जल्दी नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, प्रोफाइल को रीड करूँगी। रीड कैसे करूँगी, मैं हर पोस्ट पे जाऊँगी और देखूँगी कि बायर कितना एक्टिव, ये जो इंस्टाग्रामर है, ये जो जीना है, ये कितनी एक्टिव है अपनी प्रोफाइल पर। यहाँ पर जो नीचे लोगों ने इन्होंने पोस्ट कितनी पुरानी है, ये जो लास्ट पोस्ट पिक्चर पोस्ट की हुई है ये कितने दिन पहले की है या कितने घंटे पहले की है, और जो इस पोस्ट पर जितने लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है क्या उसको रिस्पॉन्स किया हुआ है। अगर हर कमेंट का रिस्पॉन्स किया हुआ है, रिप्लाई किया हुआ है, तो चांसेस है कि मेरे भी कमेंट, अगर मैं कमेंट करती हूँ तो उसका भी लाइक आए। तो मैं कुछ पिक्चर्स पर कमेंट करके देखूंगी, वेट करूंगी कि अब मुझे रिप्लाई आता है या नहीं आता। तो मे बी मैं थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत कर लूँ और फिर अगर मुझे लगे कि ये थोड़ी सी फ्रेंडली है तो मैं इनबॉक्स में जाके अपनी ऑफ़र जो है यहाँ पर दूँ। अब एक ये सिनेरियो है कि यहाँ पर मुझे जो फर्स्ट मैंने ऑप्शन क्लिक की वहाँ पर मुझे 4600 फॉलोअर्स मिले जिनको मैं अप्रोच कर सकती हूँ। अब वापस अगर मैं यहाँ पर आती हूँ इस पोस्ट पर, किड्स फैशन यूके हैशटैग पर अगर मैं वापस आती हूँ और मैं ये वाली पिक्चर है सेकंड, इसको दोबारा क्लिक करती हूँ और मैं मतलब हमने रैंडमली लोगों को देखना है तो हम रैंडमली पिक्चर्स को क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस वाली को क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली पिक्चर ओपन हुई जो कि इस प्रोफाइल ने अपलोड की हुई है। अब मैंने जब इस प्रोफाइल को ओपन किया तो 39,000 फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ पर चाहे ये यूके बेस्ड अकाउंट है, जो कि मुझे इन यहाँ पर बायो से पता चल गया कि ये यूके बेस्ड अकाउंट है, लेकिन मैं इस प्रोफाइल में कभी भी मैसेज करके अपना मैसेज वेस्ट नहीं करूँगी। स्टार्ट में आपके पास मैसेजेस की लिमिट्स बहुत कम होती है, तो आपने अपने उनको ही मैसेज करना है जो आपको चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे बाद में। आपके कोई चांस है कि बाद में आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ सकता है। अब 39-40,000 फॉलोअर्स हैं, इसको इतने मैसेजेस आ रहे होंगे कि अगर मैं मैसेज कर भी दूंगी तो वो मेरा मैसेज रीड नहीं करेगी। मे बी ज़्यादा चांसेस है कि मेरा मैसेज वो रीड नहीं करेगी। तो मैं इस पर मैसेज वेस्ट करने के बजाय कम यहाँ पर जाऊँगी, पोस्ट में जाऊँगी। पोस्ट में जाकर मैं ये डिफरेंट पिक्चर्स में जाकर नीचे कमेंट्स में जाकर बायर्स को जो है वो देखूँगी कि यहाँ पर मुझे कोई यूके का बायर मिल जाए, कोई इसके फ्रेंड, कोई इसका रिलेटिव जो ये अब ब्लॉगर है। यहाँ से पता चल रहा है कि ये अच्छी ब्लॉगर है और यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर्स ने फॉलो किया होगा। तो मे बी इसको किसी ऐसे ने फॉलो किया जिसने भी रिसेंटली अकाउंट बनाया और यहाँ इसी की मैंने कमेंट सेक्शन में जाकर इस ब्लॉगर को ढूंढा जो कि मुझे मिल गई। जो बायो से मुझे पता चल गया कि यूके बेस्ड है और ये ब्लॉगर है और सिर्फ 1200 फॉलोअर्स हैं। अब ज़्यादा चांसेस है कि मुझे ये वाली जो बायर है इसको अगर मैं रिप्लाई मैसेज करती हूँ तो ज़्यादा चांसेस है कि मुझे यहाँ से फ़ौरन रिप्लाई आ जाएगा और जैसे ही मुझे रिप्लाई आएगा तो ये मेरी ऑफ़र में इंटरेस्टेड भी हो सकती है। जबकि ये 40,000 वाले फॉलोअर्स वाली बायर जो है, ये पर्सन जो है ये मेरे ऑफ़र में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो ये ऐसे हम बायर को सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पर, इस तरह से हम बायर्स को ढूंढते हैं। मतलब प्रोफाइल के अंदर से प्रोफाइल निकाल निकाल कर आपने बायर्स को ढूंढना है, ब्लॉगर्स के अंदर से ब्लॉगर्स निकाल कर आपने ढूंढना है। अब जैसे मैंने ऊपर आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाया था कि आपके पास स्क्रीनशॉट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिव्यू रैंकिंग कितनी है और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको बायर ने रिव्यूअर ने जो भेजा है स्क्रीनशॉट, जेनी ने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसमें ज़ीरो रिव्यूज़ आ रहे हैं। अब यहाँ पर ज़ीरो रिव्यूज़ तब आते हैं
या तो उस बायर ने कभी रिव्यू सबमिट ही ना किया हो, या फिर उसकी परचेज हिस्ट्री जो है $50 से कम हो इन पास्ट 12 मंथ्स। अगर एक बायर की जो है परचेज हिस्ट्री 12 लास्ट 12 मंथ्स में $50 से कम होगी तो अमेज़ॉन उस बायर को रिव्यू सबमिट करना अलाउ नहीं करता। वही बायर एलिजिबल होता है रिव्यू सबमिट करने के लिए जिसकी परचेज हिस्ट्री $50 से अबव होगी। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप बायर से पूछ सकते हैं, जैसे ये एक मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया था कन्वर्सेशन का। यहाँ पर आप बायर से पूछ सकते हैं कि आप उसकी परचेज हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ रिव्यू ज़ीरो हैं, तो आप मुझे परचेज हिस्ट्री दिखाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि $50 से अबव परचेज है। अगर है तो शी इज़ गुड टू गो। फिर आप उनको अपनी प्रोडक्ट दे सकते हैं और वो रिव्यू सबमिट कर सकती है। तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि सिर्फ आपकी आपकी ही प्रोडक्ट पर उस बायर का रिव्यू होगा। मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज़ की होंगी, उसमें से एक उसने आपकी चूज़ की है जिसमें उसने रिव्यू सबमिट किया है। तो ऐसे रिव्यूज़ जो हैं ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा देर 100% कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे बायर्स के रिव्यू जो हैं वो ज़्यादा देर रहते हैं या वो एक्सेप्ट हो जाते हैं या प्रोफेशनल रिव्यूअर्स के नहीं होते, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हो जाते हैं ऐसे रिव्यूज़, एक्सेप्ट भी हो जाते हैं और ज़्यादा देर अमेज़ॉन पर लिस्ट पर स्टे भी करते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी मेंशन कर दूँ, ऊपर मैंने बताया था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ होंगे ज़रूरी नहीं है वो प्रोफाइल उतनी गंदी होती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ बायर्स होते हैं उनको अपनी हर परचेज़ हिस्ट्री पर जो है वो हर परचेज़ पर रिव्यू सबमिट करने का शौक होता है, तो उनको ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे रहे होते हैं वो, और अमेज़न इस चीज़ को लाइक करता है। अब एक अगर बायर है उसके 300 रिव्यूज़ हैं लेकिन उसके सब ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं, किसी पे उसने 1 स्टार डाला है, किसी पे 2, 3, 4, 5, वो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। जो अमेज़न के जो फ्रीबी लवर्स होते हैं जो ग्रुप्स में होते हैं, जो फेसबुक ग्रुप्स में होते हैं या हर जगह ग्रुप्स में मिल जाते हैं, जो फ्री प्रोडक्ट्स के चक्कर में 5 स्टार्स डाल रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल ज़्यादा जल्दी डिलीट हो जाती है और रिव्यूज़ भी डिलीट हो जाते हैं। तो और अगर आपके पास कोई ऐसा बायर आता है जिसके नंबर ऑफ रिव्यूज़ ज़्यादा हैं लेकिन उसके सारे ऑनेस्ट हैं, उसने अपनी पर्सनल परचेज़ पे डाले हैं, उसके सारे रिव्यूज़ 5 स्टार्स नहीं हैं, कोई 3 है, कोई 2 है, कोई 4 है, कोई 5 है, तो फिर वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी एक अच्छी बायर ही होती है और उसका रिव्यू भी स्टे जो है वो ज़्यादा देर के लिए अमेज़ॉन पर कर जाता है, जैसे कि इनका करता है, वर्जिन जेनिस का करता है, उन उन बायर्स का भी ज़्यादा जल्दी कर जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपको पूछने का तरीका होना चाहिए कि आप अपने बायर से किस तरह से ये क्वेश्चन पूछने हैं। तो बेसिकली जो प्रॉक्सी मार्केटिंग है उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, किस तरह से आपने बायर से क्वेश्चंस पूछने हैं कि आप जो हैं सेटिस्फाइड हों। आप सेटिस्फाइड होंगे, आपके ऑब्वियसली आपने अपने सेलर को भी, असलम भाई को भी आप आंसरेबल हैं, आपने उन्हें बताना है कि किस तरह से हो रहा है, क्या आपकी कम्युनिकेशन है। हो सकता है वो आपसे सारे स्क्रीनशॉट्स मांगे आपकी जो भी बायर के साथ कन्वर्सेशन है। तो जो है आपने अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना है, अपने बायर को सेटिस्फाई करना है कि आप जो हैं वो मतलब अच्छे सेलर हैं अमेज़ोन पर, और आपको आप प्रोडक्ट अगर फ्री दे रहे हैं तो आपको ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, उनसे ऑनेस्ट रिव्यू के लिए दे रहे हैं। और हर जगह ये होता है, रेस्टोरेंट्स में भी ये होता है कि वो फ्री गिव अवेज करते हैं, अपना फूड डिलीवर करते हैं कि आप खाएं और बताएं कि आपको कैसा लगा टेस्ट, और कल को फिर आप जो है हमें रिकमेंड करें। तो बेसिकली हमारा ये पर्पज़ है कि हम फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप टेस्ट करें, आप हमें पहले यहाँ पर बताएं, इंस्टाग्राम पर हमने आपसे कांटेक्ट किया, आप हमें पहले बताएं आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी, अच्छी लगी है। वो अगर कहें कि अच्छी लगी है, हम कहते हैं कि ठीक है आप रिव्यू सबमिट करते हैं अमेज़ॉन पर हमारी लिस्ट पर। और अगर वो कहें कि हमें अच्छी नहीं लगी तो जो भी उनकी है बात, वो आप जाकर सेलर को बताएं, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। मे बी अगर समटाइम्स ये होता है कि 1000 से 1 पीस जो है वो उसमें थोड़ा डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो मे बी आपके बायर के पास कोई ऐसा पीस चला गया हो, वैसे आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो लेकिन उसके साथ थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हो गया हो, तो आप उसको नई प्रोडक्ट भेज सकते हैं। जो भी इस तरह के इश्यूज हैं आप डिस्कस कर सकते हैं असलम भाई के साथ और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए बायर से, और ताकि बायर जो है अगर उसको प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो आपको नए जो अपनी कम्युनिटी में आपको इंट्रोड्यूस करवाए और लोगों से, ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो।
और इसके बाद जो है वो मैं बात ये कर रही थी कि आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी ऑफ़र डायरेक्ट ही ऐसे बोल देनी है और कर देनी है। आप जो है अच्छे तरीके से, आपको तरीका आना चाहिए कि आपने किस तरह से बात करनी है कि बायर कन्विंस्ड हो सके। आप अच्छे अच्छे उनको कॉम्प्लीमेंट्स दें। कॉम्प्लीमेंट भी वो होता है कि जो दिल से दिया हो, ये नहीं कि आप मतलब इस तरह से बस तारीफ़ें करी जा रहे हैं और वो मक्खन लगाई जा रहे हैं। बटरिंग नहीं करनी है आपने। अगर कोई आपके दिल से कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है किसी बार के लिए, या उन्होंने अक्सर जैसे किड्स ब्लॉगर्स हैं बहुत प्यारे क्यूट से बेबीज़ होते हैं, आप अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स उनको दे सकते हैं। अच्छी कन्वर्सेशन आप देखें कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं। किसी को अपने पेट लवर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जिस तरह ये बाहर है, ये मतलब उसको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे भी था, तो वो एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कोई किड्स हैं, अगर किसी को कुकिंग में शौक है तो आप कुकिंग से रिलेटेड उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं जिसमें आप इंगेज हो सकते हैं बायर्स के साथ। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आपके कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और बाकी जो है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।